हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू मस्ती में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDE 142 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को जो है ज़रूर पढ़ के जाइए। और जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आंसर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव पक्ष की चर्चा कीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र में आता है तो आंसर कैसे लिखेंगे? आपको आंसर जो है हेडिंग वाइज करके लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है देशभक्ति की भावना, ठीक है। इसमें आपको लिखना है कि उनके काव्य में देश के प्रति गहरा प्रेम दिखाई देता है। वे भारत माता को सर्वोपरि मानते हैं। यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं, इनकी अगर आप कविताओं को पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा देश के प्रति गहरा प्रेम, ठीक है। और साथ ही साथ माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वह भारत माता को सर्वोपरि मानते हैं, भारत माता से बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय चेतना, ठीक है। इसमें आपको लिखना है उनकी कविताएं लोगों में आज़ादी, स्वाभिमान और राष्ट्र के लिए त्याग की भावना जगाती है। जाहिर सा बात है, माखनलाल चतुर्वेदी शुरू से ही देश प्रेम रहे हैं, ठीक है। देश के प्रति उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा है, इसलिए उनकी कविताओं में उनकी कविताएं जो हैं लोगों में आज़ादी की भावना, स्वाभिमान की भावना, राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना जो है जगाने का प्रयास करती है। अगला है त्याग और बलिदान, ठीक है। इसमें आपको लिखना है कि वे अपने काव्य में देश के लिए बलिदान देने का महान बताते हैं। यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने जीवन में जितने भी काव्यों की इन्होंने रचना किया है, अगर उनको काव्यों को अगर हम पढ़ें तो मालूम चलता है कि वे देश के लिए बलिदान देने को महान बताते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति देश के लिए अपना बलि देता है, अपना प्राणों का न्यौछावर करता है, तो वह व्यक्ति सबसे अच्छा है, ठीक है। अगला है प्रकृति प्रेम। इसमें आपको लिखना है कि उनकी रचनाओं में प्रकृति के सुंदर और सरल चित्र मिलते हैं, जैसे फूल, आकाश, धरती, ठीक है। मानवता का भाव, इनकी कविताओं में जो है मानवता का भाव आता है। उनके काव्य में मानव प्रेम, करुणा और भाईचारे की भावना जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है। अगला है आध्यात्मिकता। इसमें आपको लिखना है कि ईश्वर, आत्मा और जीवन के गहरे अर्थों पर उनके विचार दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला है आशावाद। इसमें आपको लिखना है कि कठिन परिस्थितियों में भी वे आशा और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। यानी कि इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आशा को रखना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने खुद पर आशा रखता है, खुद पर विश्वास रखता है, तो उसे जीवन में एक ना एक दिन क्या होगा, सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वे लोगों को जो है आशावादी बनाने का कोशिश करते हैं अपने काव्यों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से। अगला है संघर्ष की भावना। इसमें आपको लिखना है वे संघर्ष को जीवन का जरूरी हिस्सा मानते हैं और हार ना मानने का सीख देते हैं, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जीवन में संघर्ष हर एक मनुष्य को करना चाहिए और कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। अगला है सरल और सच्चे भाव। इसमें आपको लिखना है कि उनके भाव बनावटी नहीं है, बल्कि सीधे दिल से निकले हुए लगते हैं, ठीक है। अगला है प्रेरणादायक काव्य। इसमें आपको लिखना है कि उनका काव्य पाठकों को जागरूक, साहसी और कर्मठ बनने की प्रेरणा देते हैं। तो यह रहा इस प्रश्न का आंसर। और जितना जल्द से हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को जो है इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।